सिया रामचंद्र शंकर Shri Ram, 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 उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव या देवी सर्वभूतेषु मातयारूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नीलांबरः कुलधरः क्रीडग्रीधस्तरोस्तस्थधवंस्मानम् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रशान्तो सदा सुमहामर्दो अस्तु नित्यम् रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम्। बोले पवन सुत हनुमान की जय।
नंदन। बोले गजानंद स्वामी की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बहुत ही सुघर लगा थे आज सिरौत के गांव। पावन समय है। सबसे पहले मैं प्रणाम करूं यहाँ के आयोजक समिति में। आयोजक होना कम बड़े बात में है। सबसे बड़े भार, सबसे बड़ी जिम्मेदारी और अनेक प्रकार से सामंजस्य बैठा पाना और वैसे बल लगा देना कि इतना बड़े आयोजन हो जाए। मैंने कई बार आदमी कही देते कि रामायण करवाते नहीं थे, लेकिन कहने वाला लोग उतना भार नहीं रहा है, करने वाला लगा ये कर सकी। सबसे पहले जम्मू आयोजक समिति के माता पिता भाई बहनी ला कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है, सादर स्वीकार करूंगा। प्रणाम करता हूँ जम्मू माता पिता गांव सिरौत के भैया और हमारा आदरणीय संचालक बड़े भैया महेश दास जी, आप सबों के श्री चरण में सादर प्रणाम है, नमन है। और यह सकलाय जम्मू आदर संत समाज जिन राम कथा की रसिक हो अतका ठंड में घलो अपन आप लोग समेट करके बैठे हो। अपन बुद्धि ला अपन विचार ला ऐसे बना के रखे कि राम की कथा में ये महत्वपूर्ण सहयोग हो सके। आप सबों के श्री चरण सादर सादर प्रणाम है, नमन है। वास्तव में ये जीवन बड़ा उलझन भरे जीवन है भैया। ये जीवन के पार पाना काकरो बस की बात नहीं है। कहे जैसे कि हरि के चरित्र के पार पाना तो वह काकरो बस की बात नहीं है, लेकिन वास्तव में हमारे वो हरि चरित्र तो बहुत दूर के बात है। ये हमारा अपन आप के जीवन के पार पाना बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है। मनुष्य स्वयं के जीवन नहीं समझ पाई सास तक। यही कथा आज हम लोग के सुने बर मिले हैं कि वास्तव अपन जीवन स्वयं मनुष्य नहीं समझ पाए। और ये थे हम नवा नवा हरण दिखत तो वही, हालांकि हमार मन के गुणगान बड़े बड़े करी से महेश भैया है नहीं, लेकिन वो रामे धुनी में हरे रामायण पर नवा हन बिल्कुल नव सिखिया हन। और हम अल्लाह बड़े भैया मन समापन करे बट्टे का दे अब एक हम एबीसीडी कहीं नहीं जानन दादा है ना। तो जैसन बन पढ़ी हो तो होबे करी, वो तो ऊपर वाला की कृपा है, राम की कृपा जेकर ऊपर होते है ना। जहाँ पर कृपा राम के हो ता पर कृपा करे सब कोई। आप मन के सहयोग बने रही, ऐसने अपन जगह में जम के बैठे रहो तो हम मन जम के गाबो, जम के बजाबो और बने बने सुनाबो, है ना। सबके वाणी में राम के बात होते कथे, सबके वाणी में। हम प्रार्थना करथन भगवान ला कि आप मन के बीच बैठे हैं, आप मन जो यह सम्मान हम ला दे हाओ, तो भगवान हम ला वो सामर्थ्य प्रदान करे कि आप मन के बीच में आप मन के लई गोठ लग उठिया सकते। आओ चलथन कथा विशेष। समय हमार मन कर बहुत कम है, भले समापन करे के जिम्मेदारी दे दे, लेकिन एक एक कन बैठो हम ज्यादा देर नहीं बैठा। काबर हम अल्लाह समय दे रही से 2 बजे की अब आगे रहना मन है। चिल्हाटी वाला भैया मन सब ठीक जाबो जी, हम अल्लाह पहली बैठक देगा दे तभी अल्लाह बैठक दे। अब हम जाड़ में जाबो रात के, जब तक रात बढ़त जे होती जाड़ा बढ़त जाते। अब यहाँ अंगेठा अंगेठा घलो नहीं बारे को मंच मंच में ताप लेते थे है नहीं। तो चलो चलथन और राम कथा में मन लगाए के प्रयास करता हूँ। जैसे बन पढ़ी आप मन के बीच में रवैया लैका है ना, जो प्रकार से बन पढ़ी आप मन के बीच में रखे के प्रयास करूँ। और मानव जीवन गलती होना तो लाजमी है, बोला अपन लैका समझ करके क्षमा कर दो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाते सौ जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर तरंगे पाना। राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर तरंगे पाना। इसे श्रवण कर मिट जाते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाते सौ जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। फिर प्रभु बिलोकी हो, धन्य नमो समयान। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। कथा है आरण्य कांड। आरण्य बने जंगल, वो जंगल जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये तीनों ठन राज्य में फैले रही थे, वो आरण्य कहलाते हैं। वही आरण्य के जगह में जब भगवान निवास करे बरई पंचवटी में, तब के एक कथा है। पंचवटी में भगवान निवास करते हैं, भगवान रामचंद्र जी, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण। भगवान रामचंद्र जी ज्ञान के प्रतीक, माता सीता भक्ति के प्रतीक और लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य के प्रतीक। जब जीवन में तीनों प्रकार के तत्व सम्मिलित रहते तो हमारे जीवन, मनुष्य के जीवन बड़ा ही सुंदर बन जाते, सुमधुर बन जाते, सरल बन जाते। वही सरलता के जीवन ल जिए बर वनवास में इस भगवान है, ताकि मानव ल ये समझा सके कि वनवास होगे तो का हो, लेकिन वनवास में भी अपन जीवन ला सरल बनाया जा सकते, सुगम बनाया जा सकते। ये जीवन में जो कठिनाई है वो दूर की जा सकती सत्संग के माध्यम से। और देखो भगवान रामचंद्र जी वनवास में तो है, लेकिन सत्संग के त्याग कभी नहीं करेंगे। जब जब आवश्यकता पड़े, जब जब समय बने, भगवान कर बैठ के लक्ष्मण जी महाराज कथा सुन ले, माता सीता है कथा सुन ले। और ज्ञान के प्रतीक महाराज रामचंद्र जी जो है बड़ा ही प्रेम के साथ में ज्ञानी जन, मुनि जन, संत जन मन के साथ बैठ करके कथा श्रवण करे और कथा ज्ञापन भी करे। ऐसे सुंदर चलत रही जीवन पंचवटी में। जटायु महाराज जो है रखवार है, पंचवटी के आश्रम के रखवार है जटायु महाराज। और जटायु महाराज को ने जेला राजा दशरथ अपन परम मित्र मान करके रखे, और राजा दशरथ के साथ में वचनबद्ध है
कि वो एक परिवार के सदस्य के भांति जीवन में कोई प्रकार के कठिनाई आए वो मैं वो सहयोग करी। और रामचंद्र जी लग कहे के बोले राजा दशरथ कि जब वन में जब जाना पड़ जाए बेटा कब हो, तो यदि मोर साथ नहीं रही, एक पिता के साथ नहीं रही, तो समझ ले कि वो जंगल में घलो वन में भी आरण्य में भी एक पिता तो भावे, और वो पिता के नाम है पक्षीराज जटाई। तो ऐसे आनंदमय जीवन चलत है पंचवटी में। ओतके मेरा एक आल्हन होते और मन में वो धारणा बना के आवत है, मन में धारणा बना के आते, पता नहीं हो कौन से बात अपन मन में रखे है, लेकिन वो सोचत आवत है। हवा करे बरोबर आई देखी ऊपर ले उड़ात उड़ात है ना, देखी आई यहाँ तो जंगल में दूध सुंदर सुंदर दिखत है यार, मन हमोहान हो गए। और वो कौन हरे सूर्पनखा। अब मने मन विचार करत है, और वो का विचार करिस तेला तो नहीं जाना, हमार विचार ऐसे है। मन में बांधे के राखे हाओ जी दो अक्षर ये राम के नाम, मन में बांधे के राखे हाओ जी दो अक्षर ये राम के नाम। वही प्रभु तुम अक्षर ये राम के नाम। अक्षर ये राम के नाम।
चरिए राम के नाम प्रिय रामचंद्र की तो शूर्पणखा आई और दोनों झल्ला देख के मोहागे राम लक्ष्मण ला विनती करी और विनती बड़ा विचित्र रही से तेकर सती शूर्पणखा के चित्र बिगड़ गए। अब विचित्र रथे तेकर चित्र बिगड़ना छे और बिगड़े हुए रथे तिल विचित्र कथे है नहीं ओकर चित्र बिगाड़ के भेज दिए लक्ष्मण है और जब लक्ष्मण होकर चित्रल बिगाड़ के भेज दिया नाक कान काट के तब अपन भाई मन कर गिस खर और दूषण कर खर दूषण मन रहीस ते मन आईस वो मन हवा करे बरोबर आईस और हवा करे बरोबर उड़ा गया। ऐसे करत करत शूर्पणखा रावण कर गया। तब रावण हा विचार करते जतिक बेले रावण ला पता चले है ना कि ये संसार में इसे कोई है। पहली तो जानत रही से सीता के स्वयंवर में जान डाल रही से कि जैन धनुष ला मैं नहीं उठा सके वो धनुष ला कौन उठा रही से राजा दशरथ के बेटा राम वही उठा रही से शिव के धनुष ला और तोड़ घलो भी आज वही आहे और मालूम पड़े हो कबीर के कि आरण्य में है पंचवटी में है और वो मन का चमत्कार करे है मोर जैसे बलवान रावण के समान बलवान कौन रथे खर और रावण जैसे बलवान कौन रथे होकर भाई दूषण खर और दूषण जब रावण जैसे बलवान है महाशक्तिशाली ये मल्ला मार दे ये बात ला जत्का बेले रावण जाने है ना उसका बेले वो चिंता पड़े दाई हो और ओकर बाद में वो चिंता के विषय एक ठनाव बन गए रावण के कि वास्तव में असमंजस में घलो है रावण खर और दूसरा लोग वही मार सकते जो वास्तव में परमात्मा हो साधारण मनुष्य के बस की बात तो नहीं है। साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है खर और दूसरा ला मारना और मारे है तो अवश्य कोई भगवान है या भगवान के कोई अवतार है। ऐसे वो सोचत है रावण और सोचत सोचत विचार करते हैं कि मोर का अच्छा बहाना है कि शूर्पणखा का नाक कान कटा क्या है और स्वयं संदेश लेके आ है कि दो जन ऐसे कुमार है जब मोर नाक कान काटी भैया तो राहत ले मोर ये गति हो गई। वास्तव में बहिनी के अगर नाक कट जाए नाक कट जाना मतलब चरित्र के हास हो जाना चरित्र के नाश हो जाना ये हरे नाक कटना। आज ही हमार प्यार मन कथे ते का कर्म करे रे तो का सिखा रहे हो मोर नाक ला कटवा के आगे से सिखाते यही हरे नाक कटना। शूर्पणखा के सम्मान छीन गए जगह में और शूर्पणखा के सम्मान नहीं छीनी तो जगह में वही बात का सोच के खर दूषण विनाश हो गए और वही बात का रावण सोचते है कि शूर्पणखा के नाक नहीं कटे है मोर सम्मान कट गए मोर सम्मान छीन गए और वो सम्मान लबल बना के रखना है। अगर वास्तव में मैं दशानन हो रावण हो विश्व विजेता हो तो मुझे अपना सम्मान बचाना होगा ऐसे विचार करते रावण है। लेकिन फिर विचार करते कि अगर वो भगवान है तब तो मोर बनोखी बन गए। मोर ये शरीर कैसा शरीर है तामसी शरीर है। मैं बामन के स्कूल में जन्म ले ले हूँ लेकिन मोर जीवन कैसा चलते है राक्षस के चलते है
अब ये राक्षस शरीर जब तक रही ना भगवान के भक्ति नहीं हो सके, मोर मोक्ष होना जरूरी है। रावण महापंडित रही, महाज्ञानी रही से ऐसे रावण अपन जीवन के महत्व ला समझे के प्रयास करत हो, पुनर्गणना करत है अपन समय के अधिक दिन में का करे हो और अब मोला का करना चाहिए। आज के समय घलो उसने आगे है ना। हमार जीवन कैसा है, मनुष्य के जीवन है। अब मनुष्य के जीवन ला ना सबसे बड़े जीवन कहे जाते 83,99,999 योनि ऐसे है जिनमें कुछ न कुछ कमी है। 84 लाख योनि में मात्र एक मानुष तन ऐसे है जेकर महत्व बहुत भारी है। और एक महत्व ला आजकल के हमारे नौजवान संगवारी मन नहीं समझ पाए। चाहे लड़की मन ला कहा चाहे लड़का मन ला कहा, है ना, दोनों को ही किस्सा है। अपन जीवन के महत्व नहीं समझ पाए। लड़का मन ला देखता साधारण से बात स्कूल से ले लेता है, नहीं स्कूल से ले लेता। आजकल कौन लड़का ज्यादा पढ़ते है, कोई नहीं पढ़े। कहाँ करना है यार, पढ़ लिख के नौकरी मिलना नहीं है, पढ़ो लिखो तो बेकार छरे। आखिर में वो तो आरक्षण में ऐसे मर गए हैं, है नहीं, वो तो बिल्कुल होकर चांस से भूल गया, छोड़ दे वाला ऐसे करते। हाथ में कुछ कला रही तो हमारे जीवन समझ ही करते। चल वो बात अच्छा है, हाथ में कला ला सोचे कम से कम, है ना। लेकिन कई जन तो उत्तर नहीं सोचे, पढ़ाई छुट्टी अच्छा डिग्री हासिल घलो कर लेते कई जन तो, लेकिन नौकरी नहीं मिले ना तो वह शुरू से ऐसे जीवन जियत आ है एकदम राजकुमार बरोबर, है नहीं। वो एक गोती माटी नहीं फेंके है, एक जमा माटी नहीं फेंके है ना। घर के गोबर कचरा ला तो उठाए बरोला तो भूल ही जाते हैं, वो तो बस साथे कही दी, है नहीं। ऐसे आजकल के जीवन चर्या चलत नौजवान मन के। ऐसे समय चलत है। अब उसका बाद में वो विचार करते हैं कि अब क्या करना है। खाली टाइम है, अब खाली टाइम है क्या कर, आशिकी चीर वो में मिला हला और फिर संघट तो लागत है इसे कही, है नहीं। अब आशिकी का हाथ हम संघट लाग गए ना यार, गोल्ड वोल्ड वाला देश काट था नहीं से कहा, है नहीं। वो मुड़ना चाहिए को कनी, वो दिमाग नहीं है, कंझटे चला गए थे। अब सांझ हो गए सोचत क्या करी, सांझ हो गए सोचत क्या करी। वो थोड़े सोची, शाम हो गए तो पूजा पाठ के बेरा हो गए तो रामायण निकाल के पढ़ ले, थोड़े सोची हुआ क्या सोची। बगल में जाता ना 2 किलोमीटर का है, फिर जाइए हुआ, है ना, 250 ग्राम के चक्कर में। अब वो कर से एक जन नहीं जाए, 2 जनाऊ जाही वही से बला दे फलाना घर सच्ची हो थे जी, चल ना भाई रामायण पढ़ो यार, आज मजा ही रामायण पढ़े में आनंद मिली। इसे कहे ना वो आनंद ला नहीं पूछो, आनंद ला नहीं पूछो, वो काला पूछते मजा ला, यही अंतर है मजा वो आनंद में। हमारे मन के उद्देश्य मुख्य ही है युवा जागरण करे थे, है ना। हम मन नहीं जाग सके क्या हो और जवान है मला जगा ले ठन का तो जाग जा हमारा उद्देश्य है। वो नहीं सोचे वो 60 घर में नहीं जा रामायण पढ़ेगा, और चली दी नहीं 60 घर में कहूँ चली दी तो घर वाला ना सबसे पहली कही हाँ तो कहाँ है, ऐसे कही। ऐसे है भैया आज के युवा, है ना। ऐसे करत समय भीतर जाते लेकिन अपन जीवन में कुछ नहीं पा सके। रावण तो बहुत बड़े विचार करी था। वो रावण लाज हमन का कथन आतंकवादी है, नक्सलवादी है, दुष्कर्म करने वाला है, राक्षस है, पापी रही, एक पुतला बना के जला डरो दशहरा में। रावण के पुतला जलाए से क्या हुई, और कल बड़े रावण तो हम है ना, हमारे अंदर में रावण बैठे वाला मारना जरूरी है। तो आओ चलथन ये मानव जीवन के महत्व ने भजन के माध्यम से समझे के प्रयास करथन। हीरा सही नर तनला पाके तनमा
रहे मोहाएगा। हीरा सही नर तनला पाके तनमा रहे मोहाएगा। पार लगैया राजा राम के सिया राम के सुध बुध लाभ भुलाएगा। पार लगैया राजा राम के सिया राम के सुध बुध लाभ भुलाएगा। पार लगैया सिया राम के राजा राम के हीरा कहीं नर तनला पाके हीरा कहीं नर तनला पाके तनमा रहे मोहाएगा। पार लगैया सिया राम के राजा राम के ऐसे जीवन के महत्व है जिला समझना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं है साथी हो, अगर मन करते नशा करेंगे तो बहुत सुंदर भाव कथे हमारे सियान बना। नशा करके गाड़ी मत चलाओ भैया, है ना। घर में लाल ले प्रेम से ढार ले और बस निपट के खा के आराम से सो जाओ, है ना। बता नहीं वो बताए क्या जरूरत है भैया, है नहीं। ऐसा कहे कोई जरूरत नहीं है। अगर ते दवाई बरोबर लेते हैं तब दुनिया बताए बर लेवा था जी, मत करो ऐसा, है ना। कतको जानला देखा था ठेसाक मरत है कन्हो कर झपाक मरत है। ऐसा हमारी जवानी जो है, हमारा जो युवा अवस्था है वो व्यर्थ हुआ थे। अब ले लेता, है ना। अपन जीवन के महत्व के अतना तो बात न समझ लेता कि एक कन राम के भक्ति लगल साथ में जोड़न, ताकि हमार जो वंशज से चले आते, हमार परंपरा जो चले आते ओकर नाश मत होए। आगे चलथन रावण का विचार करते, रावण विचार करते कि ये जो मोर तामस शरीर है एमे मोर उद्धार होने वाला नहीं है, भगवान के भजन होने वाला नहीं है। भजन करना भी चाहता हूँ, करता भी, बामन हरो, लेकिन मोर मन है एक न कन विचलित होकर तनते हो ही जाते। ते कर ले भगवान, वास्तव में अगर ते भगवान होवे तो मोला तो कोई न कोई परीक्षा मिलवे कर ही करते। विचार करते और काकर कर जाते मारीच, जे ओकर मामा घलोए ओकर परम सेवक घलोए वही मारीच कर जाते और जाके मामा मारीच ला निवेदन करते, है ना। और बार बार बनाते मारीच ला
मारिच रथे रावण ला आए है जान के अपन हृदय एकदम शांत कर लेते। कौन जने का बात पर आए का बात पर अब्बर दिन में का है राजा रावण है। अब एकर मोर कर आए के कारण है कोई विशेष रथे विचार करते। और मारिच कौन हरे वही सुबाहु समझा के जो विश्वामित्र के यज्ञ ला भंग करे के प्रयास करिस नहीं ती मारी चले है ना। तब मारिच कर गीस रावण हा हाथ जोड़ के कथे मामा ऐसा ऐसा बात है करनी ल कर डरे हो लेकिन मोल डर घलो लागत है। अब सम्मान ला बचाना है। अब सम्मान बचाए बर मोल तो सहायता के आवश्यकता है। तोला मोर साथ जाना पड़ेगा। मारिच कथे ते बात जो बता था राजा रावण वो सब तो ठीक है जी तो बात में मैं सहमत हूँ। तोरो सम्मान के सवाल है लेकिन महुला देख मोरो सम्मान के सवाल है। सब विद्यावान जितना चलत रही मोर सब लोग त्याग दे हो मैं संन्यास ले डरे हो सन्यासी बन गए हो और सन्यासी बन के वही राम ला जपत हो। जे राम के ठुठुआ बांध ला पड़ीस न मोला ठुठुआ बांध मारे नहीं से है ना। वो जब परिस ना विश्वामित्र के यज्ञ में परिस वो बाण है में 100 योजन दूर समुद्र के किनारे में लंका तीर में फेंका हुए दे है ना। वही रामला में भजत रथो और ते ओकरे कर फिर जाकर था। ये तो विचित्र है अति विचित्र रघुपति चरित्र जा नहीं परम सुजान। कोई जाने नहीं सके ओकर विचित्रता ला। यही विचित्रता ला आज तक महू नहीं समझ पा हो कि वो ऐसे कौन से बांध रही सोई जो ठुठुआ गलो रही से लेकिन ऐसे मार पड़ी कि मैं अगर बेसुध हो का फेंका रहे हो समंदर के तीर में। अब ते फिर मल उठ के जा ममा ऐसे कथे ते ममा हर होकर मतलब मारी डार हुई ऐसे कथे। मारी बार दिमाग खराब हो गए रावण के। रावण कथे देख ममा ते मोला जान था मैं हाँ एक घाव सोच गोठिया थो और नहीं माने ला ये तो मैं अपने खेत ला काट के कई घाव चढ़ा डरे हूँ अपने मुड़ी कई घाव काट डरे हूँ दूसरा मुड़ी काटे पर मोल का दर्द लाग ही ऐसे कथे है ना। मैं अपन मुड़ी जब काट के भगवान के चरण में चढ़ा सकता हूँ के घाव ले हजारों बाल ले है ना। तब भाई बताओ मोल दूसरा मुड़ी काटे पर कति दर्द लागी नहीं लागे मामा विचार ले कथे। मारिच कथे ये धान कुआ है भगवान वो धान खाई है ना। ये तिरावन है वो तिरघुराई है ये पापी के हाथ में मर जाऊं तब और ये जीवन के उद्धार नहीं हो पाए। ये योनि मन के चक्कर में भटकते रहो भगवान। अब एक बोतल नहीं करूं मतलब ये निश्चित है हमारी डाल ही मलाई से करते अब होती जात है तब भगवान के हाथ में मरना हुई। और भगवान के हाथ में जब मरना हुई तब मरते का है ये शरीर है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व से बने हुए शरीर बस मर ही भगवान लेकिन आत्मा है तोरे चरण में जाके समाज ही प्रभु मैं कितना भाग्यशाली हूँ। वही विचार लगो स्वामी जी लिखे मामा पाछे धर धावत मोर पीछू पीछू घूमी कौन है ये चराचर विश्व के स्वामी हैं। ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी राजा रामचंद्र जी स्वयं नारायण मनुष्य के रूप में मोर पीछू पीछू घूमी कैसन घूमी धरे सरासन बाण धनुष बाण का लेके मोर पीछू पीछू घूमी और फिर प्रभु दिलो की हो मोर इतना सौभाग्य भगवान ला एक नजर देखे बर सब तरह से भगवान है ना। ये संसार में हर जीव हर एक साधु संत महात्मा ज्ञानी तपसी सबके सब तरह से जिन बात पर एक दर्शन की आशा लेके भगवान के दर्शन पर हजारों हजार साल युगो युग तपस्या करते प्रभु तब बोले तो दर्शन ल पाए बर विमुख हो जाते कहीं है।
अब आज मोर इतना बड़े सौभाग्य कि मैं घूम घूम के कई बार ले तोला देखूं भगवान, घूम घूम के तोला देखूं। धन्य मोह समयान, मोर जैसे धन्य है ना, ये अभागा लते कितना भाग्यशाली बना दे रावण। मने मन में विचार करत है, वाह रावण काम दे भी तो ऐसे दे हसमला काम कि मोर जैसे अभागा भी इतना भाग्यशाली बन गए है ना। एक साधारण से जीव आज शिव के दर्शन करी और ऐसे ब्रह्मला देखी बार बार जेला देखे बड़े संसार के प्राणी मन नित्य कर सकते थे। कितना बड़े मोर सौभाग्य एक थे। वास्तव में ये जीवन के महत्व तभी है जब हमें हरि के दर्शन करन, हरि के भक्ति करन, अन्यथा ये माटी के काया है, माटी में चले जाना है। एक संसार में कुछ नहीं राखी है भैया। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। माटी तोरे काया, माटी मोरे काया, माटी है जग संसार। यही माटी में एक दिन मिलना है। भजले हरि के नाम, भजले हरि के नाम। हाय रे संग माटी तो काया हो, हाय रे संग माटी तोर काया।
पार्वती महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु मिले कहूँ धन्य नमो समान। मारे विचार करते कि जिन भगवान ये संसार जेकर पीछे में दौड़ थे, आज वही परमात्मा मोर पीछे में दौड़ ही। मोर ने कितना बड़े सौभाग्य की कथे ठीक है रावण, ते मोर मिर्गा बनेल कहा था, छलिया बनेल कहा था, मैं छल अवश्य करूं, ठीक है मैं तोर संग लगे हूं। रावण खुश हो गए और रावण वहां ले निकल गए। ए तीर पंचवटी में का घटना घटत है। भगवान पारम ब्रह्म परमेश्वर ज्ञान के स्वरूप भगवान रामचंद्र जी माता सीता ला का कहते हैं। जैसे लक्ष्मण जी महाराज लगड़ी फाटा अकेले पर जीत ना, अब तीने प्राणी हैं, जितना भी सेवा करना है, व्यवस्था करना है, राधे गढ़े के वो सब काकर जिम्मेदारी है लक्ष्मण जी महाराज की। वो बैरागी है, वही कथे बैराग। एक सती कथे हम राम धोरी बार बार जाथन ना, तो ये सब बात ला बोलत रहन, ये शब्द बार बार आते कि वास्तव में ये जीवन में वैराग्य है ना, दाम्पत्य जीवन में भी रह के वैराग्य साधुता अपनाए जा सकते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि अपन घर द्वार छोड़ के बैरागी बन के घूमत है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, अपन घर में रह गए, अपन घर में रही करके माँ बाप के सेवा ला कर ले, है ना, सबके माया दुलार ला दे, और सब जन ला कोई कष्ट मत होए, ऐसे व्यवहार अपना, और अपन कर्म ला इतना सुदृढ़ बना कर रख कि तोला सब बैरागी कहा। ये वास्तव में संत होए की निशानी है। संत वास्तव में वही है जो दाम्पत्य जीवन में रह के साधुता निभाते है ना। और वह मन कम नो है कि मना, है ना, थैला धर के घूमते तो मन कम नो है, ओकरो मन के जीव कहाँ रहा तो कथो भाई मैं विचार करता अपन मन में, जब उनकर बारे में सोचतो ना तो हृदय में एकदम करुणा के भाव जागे थे। मोर माता पिता हो, है ना, अपन घर परिवार ला कौन ढंग से त्याग करत हुई, कौल कभू अपन सोच में नहीं आत हुई कि मोर माँ बाप कैसे हुई, कैसे दिया थे मोर बिना कहीं के। एक नजर देख लेते वाला कहीं कभू विचार नहीं आत हुई का। कोनो अपन पत्नी अपन बाल बच्चा ला छोटे छोटे रहते छोड़ के चल देते तो कहो ओकर जीव कहाँ रहत हुई, ओकर मन कहाँ रहत हुई, वो कितना दुखी रहत हुई, कितना खिन्न रहत हुई। एक बार का वो नहीं सोचत हुई, है ना, एक बार घरों का नहीं सोचत हुई कि मोर लड़का मन हा, मैं नहीं हूँ भगवान, कौन स्थिति में हुई, खात हुई कि नहीं खात हुई, है ना, बने राहत हुई कि नहीं, पास पड़ोस में कोनो प्रकार के आलहन हो जात हुई तो मोर लड़का मन के देखभाल कौन करत हुई भगवान। ऐसे कभी विचार नहीं आत हुई कम कर मन में। इतना बड़े त्याग करके तपस्या करे बर, जप करे बर, भिक्षा मांगे बर, घर ला छोड़ के, परिवार ला छोड़ के, मोह के नाता ला छोड़ के, हम मोह में इतना डूबे हैं, इतना डूबे हैं कि हमारे लड़का कन्हो दिन आके कही देते ना, आके रोवत रोवत बता देते नहीं पापा पापा मोर फलाना मारिस कही के, तो फिर विचार ऐसे होते है ना, माने ये मोह है, देखो मोह है, मोह में जकड़े हुए ना माना, एकदम गोंद के समान चिपके हुए मोह से, और गोंद घलो कम पड़ते, मोह में इतना ताकत है। जब लड़का बताते ना तो जी ऐसे करते कि वो जे वाला मारपीट करीस ना उहुल जात महू फेर देते हैं, ऐसे लाते थे। लेकिन फिर विचार आते जे लड़का सन झगड़ा हो है वहू एक जन लड़का चे, ओकरो माँ बाप है, वो इसने विचार करत हुई। ऐसे विचार करके उड़हन मोह जोड़े थे। माने मोह के चक्कर ऐसे जटिल है, इतना ताकतवर है कि मनुष्य कनो डहान निकले के रास्ता नहीं दे।
और सोचो इतना बड़े मोह छोड़ करके त्याग करके ये रास्ता बना के निकल गए और योगी वाकई में धन्यवाद के पात्र है। बोले भरत रामचंद्र की जय। ऐसने विचार करी तो ही कथो भाई लक्ष्मण भलो लक्ष्मण ला माता सुमित्रा कहीं के भेजे रीत की बेटा जब जंगल में जावे तो अपन भैया राम ला पिता के समान मानबे ओकर सेवा करबे और सीता ला माता के समान सेवा करबे बेटा तोर जीवन ही खातिर मिले है ना तोर जीवन ही खातिर मिले है कि तेहा अपन भैया भाभी के प्रेम से और हृदय से सेवा करबे। ते जंगल में जाता तो इसने घोड़े पर नहीं जाता बने प्रेम से समझा के अपन दारुण दुख ला लक्ष्मण के सामने में रख के कि माता सुमित्रा जो है और लक्ष्मण जो ला निभात है आओ चल धन कथा में पुनः पावा वापस लौटे के प्रयास करथर है ना दिशा अलग रहेंगे तरीके से। तो लक्ष्मण जी महाराज लकड़ी फाटावल लाने पर गए एती जैसे लक्ष्मण जी महाराज है वन में दूसरा तरफ विचरण करे वर्गीस ना तो भगवान रामचंद्र जी माता सीता ला कथे कि सीता है ना समय आ गए ऐसे समय आ गए कि अब मला क्या करना है नर लीला करना है। आज तक जो हुई तो जैसा तैसा निपट गए सीता लेकिन अब ऐसे लीला करना है मोला कि ये जो मनुष्य के जो रूप ला धर के आओ ना वो वास्तव में साक्षात्कार होना चाहिए। आप पीला बत्ती घर चल गए अब बने करे दादा हो पीला बत्ती जला दे झाड़ बढ़ा थे नहीं का जाए बार सीता लकीस ते अग्नि में रहे है ना अग्नि देवता के घर में रहे थे और जब तक के ते अग्नि देवता के घर में रहे ना तब तक तो छैया मोर संग में रही काबर आवत है एक जना ओकर मारे तो कहीं नहीं बाँचे कहून लेके बरावत है सीता पार्वती लेके कोशिश करे नहीं इस महातारी ला फिर एक आध करने कुछ कई बात हुई से छोड़ दी लेकिन तोला पक्का लेके चली गई सीता ये कर सती छैया ला और छैया ला रहना है वही ला धर के लेके रावण है नहीं ऐसे आओ तुम पावक महू कराओ निवास ऐसे की माता सीता ला समझा दी वक्त के मेरा के समय ला पा के मारीच जो है आगे और मारीच छलिया मृग बन के आ है और मिर्गा के पीछू पीछू भगवान दौड़त है बस यही बात ला गोस्वामी जी जगह में लिखे है ना और माता सीता पर मिर्गा ला लाए वर्गीस लेकिन मारीच जो है अपन उद्धार बना ले है ना अपन जीवन ला प्रभु के चरण में समर्पित कर दिए और मारीच जो है अपन उद्धार के रास्ता बना के चले गए। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की आओ चल भर बड़ा प्रेम के साथ में एक ऐसे साधु एक ऐसे ज्ञानी जे संसार ला एकता के सूत्र में बांधे के प्रयास करी है ना काबर वास्तव में आज भी हम एकता के सूत्र में बंधे नहीं है ना कई प्रकार के जाति वर्ग में बटे हैं कई प्रकार के धर्म वर्ग में बटे हैं और अपन अपन एक तिरिक तिरा होता ये नहीं कहा कि चल ते जेला माना था तू ही मोर राम है इसे कहीं हम ने कहा और उन्होंने यही नहीं कहा है कि तो राम ही मोरो भगवान है एक मन ने कहा है कई प्रकार के बात उठत रहते तेकर से बच के चलना है इसे कह के बाबा गुरु घासीदास मतलब सिखा के गए आओ ओकरे भजन ला अंत में अपन टूटे फूटे वाणी से बनाए के प्रयास करते धन धन हे गुरु घासीदास धन धन हे सतनाम के भाखा निकले हृदय में मोरे अंगना गड़ायो जग
बाबा तो जुआनी है हमारे रहना